प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 10th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का 100% वायरल रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। बिल्कुल ओरिजिनल है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले करेंगे। इसके बाद जो है प्यारे बच्चों आपका एक और वीडियो आएगा सब्जेक्टिव का, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। कुछ देर बाद संस्कृत का आएगा और नॉन हिंदी का, साथ में उर्दू का, और क्लास 9th का भी वीडियो अपलोड होगा कुछ देर में। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा आप आराम से देख पाइएगा। तो देखिए आपका हिंदी का जो एग्जाम होगा ना, यह 26 जून के दिन होगा, जो कि फर्स्ट पाली में लिया जाएगा। 9:30 बजे से एग्जाम होगा। तो देखिए विषय कोड आपका 101 रहने वाला है। और मैं बता दूं, इसका पीडीएफ भी बताऊंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गूगल से आप कैसे डाउनलोड करोगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरा कंटिन्यू देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो भी वीडियो जाएगा सबको देखिएगा। चलिए आपको बता दें, इस बार का पैटर्न आपका चेंज हो चुका है। आपको 70 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। 3 घंटा का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। 80 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा। 40 नंबर का आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशन ए में जो रहेगा ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको बनाना होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया है, क्वेश्चन है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इनका असली नाम है एस रंगराजन, यानी पहला का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन का, पपाती कहाँ लेटी हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेचर पर पपाती जो है लेटी हुई थी, तो ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, तो रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती। यह बात किसने बोला था। तो ध्यान रखिएगा, ये बात माँ ने बोला था मंगू के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, बोला गया दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो ध्यान रखिएगा 4 का ऑप्शन हो जाएगा अमराई का कुआं, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो ध्यान रखिएगा, उनकी मंगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, सात कोरी होता है का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, छठा का सी हो जाएगा 29 अक्टूबर 1929 को, तो 6 नंबर का ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग बच्चों, और मैं एक चीज बताना भूल गया, 2024 के लिए इस चैनल पे आपका तैयारी भी कराया जा रहा है। आप लोग जरूर करना हमारे साथ तैयारी। आगे बताएंगे कैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। साथ है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती करवाती थी। ध्यान रखिएगा, ये जो थी ना, ये कौन थी। तो ये थी लक्ष्मी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पे 8 नंबर का, तो हम लोगों से बोला गया ईश्वर पाटेलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा गुजराती भाषा का, तो 8 का ऑप्शन ये परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 9 नंबर का, तो 9 नंबर आपसे बोला गया माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। तो ध्यान रखिएगा, अस्पताल को देती थी, यानी 9 का ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आप 10 नंबर को यहाँ पे देखेंगे, तो बोला गया कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, अगहन का महीना, तो सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हम लोगों से यहाँ पे जो है ना बोला गया है 11 नंबर, नानकाना साहब अब कहाँ पे है। तो नानकाना साहब जो है अब चला गया है कहाँ पे, तो पाकिस्तान में। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12, बोला गया कबीर रस खान किसके परम भक्त थे। तो कबीर रस खान जो है ये कृष्ण के परम भक्त थे, तो 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे जो है 13 नंबर का, तो बोला गया कबीर रस खान किस छंद में सिद्ध हस्त थे। तो ध्यान रखिएगा, वो सवैया में सिद्ध हस्त थे, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा, तो हम लोगों से 14 नंबर बोला गया प्रेम आयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो ध्यान रखिएगा, रसखान रचनावली से संकलित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा
तो हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रयाग जो ना रमागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो 15 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, बर्री चौधरी प्रेमगढ़, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 15 का डी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये जो है ना सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनाइत, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा यह कविता स्वदेशी से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 1900 ईस्वी में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 18 नंबर बोला जा रहा है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो 18 नंबर का ध्यान रखिएगा, 18वां का ऑप्शन आपका जो है ना यहाँ पे सी हो जाएगा, देश की मिट्टी, यानी 18वां का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर देख लीजिएगा, तो दिनकर के काव्य मूल स्वर क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, औज एवं राष्ट्रीय चेतना, तो 19वां का डी नंबर आप लोग याद कर लीजिए। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो ध्यान रखिएगा 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा सरहद पाद, यानी 20 का ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का यह उदाहरण हो जाएगा? तो देखिए वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, तो यहाँ पर जो है ना अपनों को सुधार रहा है, यहाँ पर दो शब्द है, एक इधर शब्द है इधर एक शब्द है, यानी दो लाइन यहाँ पर दो पंक्ति है, तो इसे हम लोग कहेंगे निजवाचक, यानी खुद के लिए वो बोला जा रहा है, ठीक है ना, खुद के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 22वां नंबर, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है ना, रो रही है, अभी रो रही है का मतलब क्या हो जाएगा? यानी वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लोग कौन विशेषण होगा? कुछ लोग में किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? तो कुछ लोग जो है, कुछ लोग यानी कुछ लोग जो है संख्या में आएगा, क्योंकि 2 4 5 10 हो सकता है लोग, तो हम कहेंगे संख्यावाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर जो है ना बी यहाँ पे परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे 24 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला, अनुकूल शब्द में क्या उपसर्ग है? तो उपसर्ग पहचानने के लिए बता देता हूं, क्योंकि 2024 का जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे 2 क्वेश्चन इससे पूछेगा, तो बहुत आसान है। जैसे अनुकूल है तो असंधि विच्छेद इसका बस आपको करने के लिए आना चाहिए, बस दो इसको तोलो, ये 2 शब्दों से मिलकर जो बना है ना, जैसे आप देखो ये 2 शब्द से क्या, एक तो देखो इसमें 2 शब्द बनेगा, एक तो अनु बनेगा, ठीक है, अनु प्लस में क्या बन जाएगा, कूल, यानी कि अनुकूल, ठीक है, इस प्रकार से जो है अनु प्लस में अकूल हो जाएगा, इस प्रकार से ये 2 शब्द से मिल करके बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे उपसर्ग जो होता है शुरू वाला शब्द होता है, तो शुरू वाला शब्द ये क्या है, अनु, तो अनु आपका उपसर्ग हो जाएगा। एक पूछता है प्रत्यय, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपसे पूछता है कि बताइए अनुकूल में क्या है, प्रत्यय क्या होगा? तो अनुकूल में प्रत्यय जो होगा ना अकूल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला शब्द को प्रत्यय कहा जाता है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मार सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, आप ध्यान रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन आपका बस इसी से पूछा जाएगा, तो थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, उपसर्ग और जो ना प्रत्यय को पहचान लीजिएगा। अगला झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है? देखो अभी सेम बताया मैंने, प्रत्यय भी आता है, तो झाड़ू शब्द में प्रत्यय की बात करेंगे तो इसको 2 शब्दों में हमें तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ेंगे ना तो आपका ऊ जो है ना लास्ट में ऊ आएगा। एक तो देखो इस प्रकार से आपका आएगा झोआकर यहाँ पे रो आ जाएगा, धार और इसमें मिलके ऊ बना है, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 का, परिवार शब्द में क्या विशेषण होगा? तो परिवार का विशेषण पारिवारिक होता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ए नंबर ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 27 नंबर आप लोगों से बोला गया, सज्जन शब्द में कौन समास है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय समास, 27 का ऑप्शन बी आपका परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है 28 नंबर, परिश्रम ना करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते। रेखांकित शब्द जो ये है, ये जैसे कि परिश्रम ना करने वाले, इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा इसको कहा जाएगा पदबंध, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, ये आपसे बोला गया लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं,
किस वाक्य का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो होगा ये सरल वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 30 नंबर, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य हमारा होगा यह काम आप पर निर्भर है, यानी ऑप्शन सी होगा 30 का। आगे बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे जो है 31 का, उपकार शब्द में क्या लिंग है? तो ध्यान रखिएगा उपकार जो है पुल्लिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग यहाँ पे 32 नंबर को देखेंगे, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? तो 32 का ऑप्शन हमारा सी होगा, कर्म कारक का, यानी ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को, तो हम लोगों से बोला जा रहा है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप की बात करेंगे तो ये हमारा लेखिका हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 34 से बहुत दूर किस विशेषण का उदाहरण है? तो 34 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा परिमाण बोधक का, तो ऑप्शन ए होगा। बच्चों हम लोग अभी जो है टोटल 40 क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, गूगल में चलते हैं। आप वीडियो में भी बने रहिए अच्छे से, आप स्किप करके मत कहीं जाइए, गूगल में चलते हैं। इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर की के साथ कैसे डाउनलोड करोगे मैं सिखा देता हूं। वीडियो जब खत्म होगा तो जा करके डाउनलोड आप कर लेना, ठीक है? तो वीडियो में भी आप लोग बने रहिए बच्चों। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार का आइकन पे क्लिक करिए और बेगूसराय help.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिएगा फर्स्ट में इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर कीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर क्लास 10th दिखेगा और यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा फर्स्ट में क्लास 10th बिहार बोर्ड वायरल पेपर 2025, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार से सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। नीचे बढ़ना है, नीचे आपको चले आना है, नीचे आइएगा ना तो क्लास 10th के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिख जाएगा। हिंदी है, संस्कृत है, जैसे हिंदी का करना है सामने क्लिक कर, इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा उर्दू का है, नॉन हिंदी का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है। आगे बात करोगे तो यहाँ पर आपको मैथ का दिख जाएगा, इंग्लिश का दिख जाएगा, मैथिली का दिख जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है करते हैं नॉन हिंदी का डाउनलोड। हिंदी का सामने क्लिक हेयर पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, इस दोनों ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़ जाइएगा, नीचे बढ़िएगा, इस तरीके से सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का जो है ना, इसमें सारा आंसर की अपडेट किया जाएगा, तो आप यहाँ से आकर के जो है लिख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है ना, इसी में जो है पीडीएफ जैसे डाउनलोड लिखा है, इसी में पीडीएफ अपडेट किया जाएगा। अभी नहीं किया गया होगा, कुछ देर में कर दिया जाएगा, मतलब एग्जाम देने जाने से पहले आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। वीडियो भी आएगा सब्जेक्टिव का, तो यहाँ से आप आके अच्छे से कर लीजिएगा। और एक चीज और बताना चाहते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग अभी तक जो है तैयारी अच्छे से नहीं की हो 2026 के लिए, तो टॉपर नोट्स आप हमसे जरूर ले लीजिए। क्लास 10th के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट का इसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रैक्टिस से साथ में गैस किया हुआ। आप अगर इन सारे नोट्स को हमारे द्वारा दिए गए नोट्स को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो 450 से ज़्यादा नंबर आपका आ जाएगा। मात्र यह नोट्स आपको 299 रुपया में मिलेगा। जैसे आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री हो गया, जैसे सारा टोटल सब्जेक्ट का आपको मात्र 299 में मिल जाएगा, ठीक है? तो अगर आप लेना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ना ये नंबर दिया गया, डायरेक्ट आप इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर लो, ठीक है? उसके बाद इसी नंबर से व्हाट्सअप है, उस पर आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजो, हम आपको नोट्स दे देंगे। और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करो, कॉल मैसेज करके पूछ लो, तो उसके बाद पेमेंट करना जैसा, तो ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो 35 है, वह आया था किस काल का उदाहरण होगा? तो देखो वह आया था मतलब कि क्या कहेंगे, भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है? वह आया था यानी बीत गया है समय, तो 35 का ऑप्शन आपका जो है ना बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का कितना भेद होता है? तो इस शब्द का टोटल इसमें जो ना व्युत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होगा, तो सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है ना कि वियोग शब्द में क्या उपसर्ग का वियोग है, मैंने उपसर्ग बताया था कैसे निकालना है। तो पहले वियोग को दो संधि विच्छेद वियोग का करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपको करना पड़ेगा। तो देखो वियोग का हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो देखो ये आपका जो होगा ना बी होगा प्लस में क्या हो जाएगा, आयोग हो जाएगा, ठीक है? अयोग, बी प्लस योग। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों
तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो, जैसे उपसर्ग पूछा, मैंने बताया था जो शुरू वाला शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है डी परफेक्ट होगा। वहीं आपसे पूछता कि बताइए प्रत्यय इसमें क्या है, तो प्रत्यय आप लोगों से अगर पूछता आप क्या मारते अयोग में। तो इस प्रकार से प्रत्यय अप्रत्यय अगर आपको पहचानने के लिए आ गया है ना, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर मुझे जो है ना प्रत्यय अप्रत्यय समझ आ चुका है। अगर क्वेश्चन आएगा तो हम एग्जाम में बना देंगे। आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, जो ना हसौर शब्द में क्या उपसर्ग है। अब हसौर का भी तोड़ना पड़ेगा। अब हसौर का तोड़िएगा, प्रत्यय आपका लास्ट वाला आएगा, ठीक है ना। तो देखिए हसौर का अगर हम लोग बात करेंगे ना, 38 नंबर है, तो आप यहाँ पर देखो, एक तो आपका हो ऊपर चंद्रबिंदु इस तरीके से हो जाएगा और स्व ऊपर, ठीक है ना, स्व हो जाएगा। हस प्लस में जो है ना आपका बनेगा जो है ना और, ठीक है, हस परस और बनेगा क्योंकि इसमें औ लगा है ना, इसलिए। तो हमारा प्रत्यय पूछा, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 38 का ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, ग्राम शब्द का विशेषण क्या। तो ग्राम को क्या कहेंगे, ग्राम ग्रामीण, ग्राम ग्रामीण, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे बात करते हैं ना नेक्स्ट प्रश्न का। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 40 नंबर, चौराहा में कौन सा समास है। तो चौराहा में जो होगा ना द्विगु समास होगा, सी नंबर याद रखिएगा। तो हमने टोटल 40 क्वेश्चन को क्या, क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि 12th का भी पैटर्न जो है, मतलब कि टर्मिनल एग्जाम का जो आपका ये चल रहा है आपका त्रैमासिक परीक्षा, इसका जो है इसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है 40 बनाना पड़ रहा है। तो आप लोगों का इसी तरीके से होगा, और भी वीडियो जाएगा, सभी लोग तैयार रहिएगा। इसके बाद जो है आप लोगों का बच्चों, इसके बाद जो है ना संस्कृत का वीडियो आएगा, साथ में क्लास 9th के लिए भी संस्कृत का आएगा, और हिंदी का भी क्लास 9th के लिए जो है ना, क्लास 9th के लिए कुछ देर में वीडियो आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 10th का सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आ रहा है। तो सभी लोग तैयार रहिए। वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए, ठीक है ना बच्चों। जरूर हमें बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।